क्या चाहिए, क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास कोई कपड़े होंगे सर्दी के जो आपके पास खराब हो? बाहर बहुत ठंड है, आप वो मुझे दे दीजिए। ओ भाई, तुम पागल हो क्या? सोसाइटी के लोग तुम्हें तनख्वाह नहीं देते जो तुम मुझसे कपड़े मांगने आ गए हो? यहाँ नहीं है कोई कपड़ा वगैरह, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब एक बार देख लेते, कोई चीज भी होगी चलेगी, कुछ स्वेटर वेटर ही दे दे मुझे। ओ भाई, एक बार कह दिया ना कि नहीं है कपड़े। जो वो हमारे उतारे हुए कपड़े ना, वो बहुत महंगे हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से, दोबारा ना आना यहाँ सर खाने। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता फिरूं। जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के कपड़े मांगने। सर क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? गर्म कपड़ा क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं सर, कहाँ ठंड लग रही है? नहीं लग रही। सर्दी से कांप रहे और कह रहे हो ठंड नहीं लग रही। घर से गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? वो क्या है ना साहब, जब घर से शहर आए थे काम के लिए, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी तो ठंड के कपड़े लाए नहीं, और यहाँ पर मेरे पास सर्दी के कपड़े हैं भी नहीं। अरे खरीद लेते ना, यूं ठंड में मर रहे हो, बीमार हो जाओगे। क्या बात कर रहे हैं साहब, 15-16 हजार में घर का गुजारा करें, यहाँ पे रोटी खाएं या यहाँ का किराया दें, या कपड़े लें, यहाँ खाना पीना देखें सबका। सर बस यही महीना है सर्दी का, ये निकल जाएगी, मुझे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये क्या बात कर रहे हो? घर के अकेले कमाने वाले हो, बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे घर का कौन गुजारा करेगा? सर बिना सोचे समझे सबसे पहले आपके घर गया था गर्म कपड़े मांगने के लिए, लेकिन आपके बेटे ने कहा घर में कोई कपड़ा ही नहीं है गर्म। मना कर दिया? शायद उसे पता नहीं होगा क्योंकि वो कपड़े मैंने रखे हैं। कोई नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लेके आया। रशीद बेटा, वो तुम्हारे पिछले साल के गर्म कपड़े होंगे, वो तो मुझे निकाल दो। अच्छा, तो वो चौकीदार मिल गया होगा ना तुम्हें, तो उसने कहा होगा कि कपड़े दे दो साहब। कितना बेशरम है वो, ऊपर आकर मुझसे भी कपड़े मांगे थे, मैंने मना कर दिया तो आपको पकड़ लिया। उसको तनख्वाह नहीं देते क्या हम? वो हमसे सैलरी किस चीज की लेते हैं अगर वो कपड़े नहीं ले सकता तो? क्या हो गया, पिछले साल के कपड़े तो हैं, तू कब पहनता है, उसको दे दे, उसका भला हो जाएगा। एक दो बार तो तूने पहने हुए हैं, तूने तो वैसे भी नहीं ले लिए। पता नहीं क्या है, इतनी सैलरी ना उसकी बहुत है, जितनी हम देते हैं उसे, इतने में उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी आना है, ईद हो खुशी हो, ये पहुंच जाते हैं हर जगह पर, कोई मौका जाने नहीं देते। गर्मी में उसको गर्मी के कपड़े दे दो, सर्दी में उसको सर्दी के कपड़े दे दो, सब कुछ हम ही करेंगे तो वो क्या करेगा? और वैसे भी उसे जो सैलरी मिलती है इनफ है, और पता नहीं क्या हर दूसरे दिन आ जाता है। और आपको तो पता ही है कि सर्दियों के कपड़े कितने महंगे आते हैं। कोई भी सस्ता कपड़ा नहीं है मेरे पास जो मैं उसे दे सकूं। कपड़े पड़े पड़े सड़ जाएंगे, उसका करोगे भी क्या? आज नहीं तो कल 10 दिन बाद फेंक दोगे। इससे अच्छा है किसी के काम आ जाएंगे। वो दे दो से तुम्हें क्या मसला है? अगर दे दोगे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है बाबा, जब दुकानों पर जाएगा ना और पूछेगा कपड़े का रेट, तो फिर उसे पता चलेगा कि कितने महंगे कपड़े आते हैं। जब ये दूसरों के घर जाएगा ना, दरवाजे खटखटाएगा, फिर उसे पता चलेगा कि कैसे कपड़े आते हैं। फ्री में पैसे आ रहे हैं सबके पास, बस इसके पास नहीं आ रहे। और आपको भी उसे कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं है, मना कर देना अगली बार वो आए तो। कभी सोचा है तुमने उसकी कितनी सैलरी है? 10-15 हजार तो उसकी सैलरी है, और वो 10-15 हजार में क्या क्या मैनेज करता होगा। अपने गांव में भी पैसे भेजता है, यहाँ का रेंट भी भरा है, और अपने खाने के भी पैसे भरता है वो। और अब वो कपड़े कैसे खरीद पाएगा? यार जो कपड़े पड़े हैं वेस्ट ही तो हैं, तुम पहनने वाले तो नहीं हो उसको। तुम वैसे ही इस साल बहुत कपड़े खरीद लाए हो, अगर वो तुम्हारे उतरे हुए कपड़े पहन लेगा तो इसमें क्या मसला है? अगर आप किसी की मदद कर दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। अल्लाह ने हमें इतना कुछ नवाजा है जो हम किसी की मदद कर सकें। तुम सोचो जरा, तुम एसी वाले गर्म कमरे में बैठे हो, फिर भी तुमने जैकेट गर्म पहनी हुई है। खुद ही समझो, हमारा चौकीदार रात दिन ठंड में एक शर्ट में बाहर बैठा हुआ है, उसको कितनी ठंड लगती होगी। अल्लाह ना करे रशीद बेटा कल को उसको कुछ हो गया तो उसकी देखभाल के लिए उसकी फैमिली भी नहीं है, तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? हाँ बाबा, ठीक ही तो कह रहे हैं आप। ये जो मैंने जैकेट पहनी है 20 से 25 हजार रुपए की, तो यही आती है। कहाँ उनका गुजारा होता होगा 15 हजार में? हम तो घर में रहते हैं, घर में भी एसी चला लेते हैं, वो बेचारा ठंड में क्या करता होगा? उसके बाद भी हमें सर्दी लगती है, वो तो बेचारा सारी रात ही ठंड में गुजार देते हैं, उसे पता नहीं कितनी सर्दी लगती होगी। और वैसे भी बाबा 15 हजार रुपए में कहाँ घर का गुजारा होता है? और वो तो पैसे गाँव भी भेजते हैं ना, यहाँ पर भी उसका रेंट का मकान है, उसका भी किराया देता होगा। इतनी सी सैलरी में ये सब कुछ कैसे मैनेज करता होगा? और फिर सर्दी के कपड़े भी खरीदे। खामखा में मैंने उसे इतना डांट दिया। इतनी बहस से अच्छा था उसको अपनी 1-2 जैकेट ही दे देता, वो बेचारा खुश हो जाता।
चलो कोई नहीं, देर है दुरुस्त आए। अब तुम ऐसे करो, सर्दी के कुछ कपड़े निकालो, उसको दे के आने हैं। और वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही निकाल कर रखे हुए फेंकने के लिए। वो वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए अब मैं जाकर उसे ही दे देता हूँ, मेरे तो किसी काम के नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। गरीब के लिए सर्दी आजमाइश है और अमीर की खामोशी गुनाह है। जो सर्दी में गरीब को भूल गया, अल्लाह के साए से दूर हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। शायद आपके एक शेयर करने से किसी गरीब की मदद हो जाए।